जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, उसको बहुत तेज़ कर दिया, बड़ा स्पीड अप किया। और अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन तीनों में से पाकिस्तान तो डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मैं चार्ट देख रहा था मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जहाँ पे जो आप समझ लें कि 2013 से लेके 2023 का मैं चार्ट देख रहा था। वो द इंडियन स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की डिफेंस बजट की बात नहीं कर रहा। सो मेक श्योर दिस थिंग, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताता हूँ। अब ये एक तो इंडिया अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहता है, रिमेंबर। और एक्सपेडिशन से क्या मुराद है कि मतलब जल्दी जल्दी सारी रेड टेपिज्म को ख़त्म किया जाए। और एंड व्हाट्स द गोल इज द मिलिट्री अपग्रेडिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट। और वो क्या, अब आपको पता है इंडियन एयर चीफ ने बात की कि जी हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। हम एक जगह पे जाके अगर फॉर एग्जांपल R&D करते हैं एंड वी डू नॉट एग्जीक्यूट और वी डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, हम नहीं मांग चाहते, हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो R&D अगले 2 4 5 7 साल 10 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया इस सारे रेड टेपिज्म को या इस स्लो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर रहा है। और इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइंस अप्रूव की हैं कि जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन प्रोसेस है, उसको तेज़ करना है, फास्टर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तेज़ करो और वाकई इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। और ये जो चीज़ है बेसिकली 2025, मैं आपको बताता चलूँ, इज़ अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ये लिख लें आप, क्योंकि मैं तो लिखने का आदी हूँ। सो ये जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, ये इंडिया का आ चुका हुआ है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस में एक ये नया प्रोसेस लेके आए हैं, जिसमें जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो ख़त्म करनी है। डिसीजन जो फास्ट करना है, तेज़ करना है। डिफेंस एक्विजिशन जो है वो तेज़ करनी है। और इसमें सुनने में आ रहा है कि इस साल सितंबर तक, दिस सितंबर अक्टूबर, जो कि अगले कुछ महीनों के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है। ठीक है जी। और ये प्रॉपर्ली काम शाम वो हो गया हुआ है सारा कुछ। और उसमें क्या है कि इंडिया अपनी जो डिफेंस परचेजेस है, उसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो जो मल्टी स्टेज प्रोसेस होता था विच यूज टू स्पैन ओवर ईयर्स। ठीक है जी। इंडियंस कहते हैं कि समटाइम्स इट टेक डेकेड्स, बिकॉज इंडिया का प्रोसेस इतना पुठा था, जो पिछली हुकूमतों थी या ये पिछली अभी। देखिए, जैसे जैसे आपका डिफेंस या आपका जो थ्रेश होल्ड जो है वो डिफेंस का वो क्रॉस होता है, आपके लिए चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। अब इंडिया का जो डिफेंस परचेज जो है वो जिसे को कहते, मिसाल के तौर पे राफेल लेना था। ठीक है जी। आपको पता है इट टुक इंडिया 13 years। इंडिया डिसाइडेड टू टेक द राफेल बैक इन 2007, बैक इन 2007। और जो पहले 5 जहाज हैं वो पता कब आए थे? 2020 में। 2020 में। सो 2007 में फैसला किया, 2020 में राफेल आया इंडिया के पास। 2020 में राफेल आया भाई साहब। दैट्स हाउ दे यूज टू टेक अ डिसीजन। ये राफेल, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, 13 साल, 13 साल में फैसला किया कि हाँ जी हाँ अब ले लें। उस वक्त आई थिंक मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे। फिर 2007, फिर 2010, 12, 14, फिर मोदी साहब के भी 6 7 साल गुजर गए। फिर 2020 में पता चला ओ भाई ये लेना है, तो फिर लिया उन्होंने।
सो नाउ दे वांट कि ये जो स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन होती हैं, ये डिफेंस का काम थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ी महंगी प्रोडक्ट होता है, तो महंगा प्रोडक्ट होने की वजह से फिर इंडिया के अंदर स्कैंडल भी माजी में बन चुके हुए हैं, आई रिमेंबर। तो ये चीज़ें फिर होती हैं। अब वो जिसे वो कहते हैं ना, टाइमलाइन को कम करना चाहते हैं, उसका जो प्रोसेस है चेंज करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ, और दुनिया की बड़ी मिलिट्रीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कराया जिसे कहते थे बेटर बाइंग पावर इनिशिएटिव। बेटर बाइंग पावर, जिसे वो कहते हैं कि जी हम अपनी जो अपने अपनी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एफिशिएंट करना चाहते हैं। आज आपने फैसला किया यू नीड इट नाउ, सो डू इट नाउ, सो दैट आपकी कॉस्ट एफिशिएंट एक चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल आज वो है लेट्स से $100 मिलियन की, आपने फैसला किया मैं इसको 4 साल बाद लेता हूँ, ज़रूरत आपको आज की है, वो हो सकता है 4 साल बाद इट कैन कॉस्ट यू $600 मिलियन। तो आप वो जो $500 मिलियन है वो बेसिकली आप इसलिए पे कर रहे हो बिकॉज यू couldn't टेक अ डिसीजन। सो वंस यू कांट टेक अ डिसीजन यू आर गॉन। ठीक है ना जी। अब कहा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं, मैं अभी एक वो देख रहा था, जनरल मनोज जो नरवाने साहब हैं, जो इंडिया के आर्मी चीफ रहे हैं, और अब सारी बात है उनसे बेहतर कौन जानता है, ठीक है जी। उन्होंने एक आई थिंक आर्टिकल में उनका देखा कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि जब तक नया सिस्टम आ रहा होता है, तो एज द न्यू सिस्टम, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एज अ न्यू सिस्टम कम्स इंड्यूस किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाती है, भले इक्विपमेंट नया हो। आप देखेंगे, ज़रा समझे इस बात को। आपने एक चीज़ को इंडक्ट किया, चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, क्योंकि आपने फैसला बहुत पहले का किया हुआ। ये जनरल मनोज नरवाने कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सो इंडिया के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया का सारा सिस्टम तो वही है ना, पुराना है, ब्यूरोक्रेटिक, ब्रिटिश, रेड टेपिज्म, बाबू सरकार, ठीक है ना जी। तो वो चीज़ ही है ना। और अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि एट टाइम्स इंडिया के जो बहुत सारे सिस्टम है, ये टॉप टॉप डाउन सिस्टम है। ऊपर जैसे लीडरशिप कहती है वैसे ये कर देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे होता है जी। एक चीज़ चाहिए, ठीक है जी, वो नीचे से चलती है, ग्रेड 17, ग्रेड 18, ग्रेड 19, 20, 21, 22। जब 22 पे जाती है, फैसला लेना होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है, तो वो कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं जी आप ऐसे करें, इसको दोबारा भेजें। वो वैसे ही दोबारा जाती है, फिर वो आती है ऊपर, फिर वो जाती है, फिर वो आती है, क्योंकि वो जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी होती है वो तो नीचे बैठी है। तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी के साथ क्या करें? पाकिस्तान में ये चीज़ वैसे शहबाज शरीफ जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने की है, ये क्या करते हैं? ये ऐसे नहीं करते। ये ऊपर से फैसला करते हैं कि हमें क्या चाहिए। जो चाहिए होता है ना, नीचे वालों को कहते हैं ये बना के भेजो। नीचे वाले को कहते हैं ये बना के भेजो। वो उसी वक़्त बना के भेजते हैं, वो इमीडिएटली अप्रूव करते हैं, बात खत्म। सो दिस इज़ व्हाट दे डिड, व्हिच इज़ एट टाइम्स गुड एंड एट टाइम्स नॉट गुड। एफिशिएंसी तो होती है, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अब जस्ट मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान की। सो अब क्योंकि इंडिया ने बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकलाइजेशन की तरफ भी शुरू कर दी है, कि जी हमें डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन टाइमलाइंस, और इंडिया जो है आपको पता है रशिया पे रिलाई करता रहा, फ्रांस पे रिलाई करता रहा, ठीक है जी। जिसे वो कह लें कि अब इंडिया कहता है कि जी मेरी 60% जो है, 60% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो डोमेस्टिकली मैं करता हूँ, ठीक है ना जी। सो अब वो जिसे आप कह लें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, दिस हेलीकॉप्टर इज़ नोन एज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया के अंदर ही इन्होंने ये इंडिजिनसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे चल सकता है। सो ये इन्होंने खुद बनाया। और ये जो लोकलाइजेशन वो करना चाहते हैं, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना प्रिलिमिनरी अप्रूवल्स लेना, ये सारा कुछ करना, और हर चीज़ करना, तो इसमें वो अब वो जिसे कहते हैं ना, अब वो लोकलाइजेशन ड्राइव भी तेज़ कर रहे हैं
कि ये तो नहीं है कि बाहर से चीज़ लेनी है तो ड्राइव तेज़ है, अगर घर में मैन्युफैक्चर करनी है तो ड्राइव स्लो है। ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और दूसरी बात ये भी है कि ये भले एंटी सबमरीन्स हों या कुछ इस तरह की चीज़ें हों, उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। और ये मुझे पता चला था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, अब वो इनकी अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। और वहीं से सारी चीज़ें बाय करते हैं। मेरा ख़्याल है कि बड़ी तादाद में उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं से चीज़ें लेते हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट का ये धारा है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी जो है डाला है। और ये जो फास्ट ट्रैक और मॉडर्नाइज़ेशन है आर्म फोर्सेस की, ये समझ लें कि चाइना के हवाले से उनको बहुत ज़रूरी थी। और वो फ़ील क्या करते हैं, पाकिस्तान चाइना नेक्सस। एंड नाउ आप देखिएगा इंडिया की जो डिसीजन मेकिंग या जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, वो कहेगी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। अब वो ये कहेगा। पहले कहते थे 2 फ्रंट वॉर, अब वो कहेंगे 2.5 फ्रंट वॉर। समझ रहे हैं बात को? सो ये चीज़ जो है वो होगी। और ये बेसिकली पाकिस्तान से भी ज़्यादा चाइना है। वो जैसे हम कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी डायलेमा का वर्ड बोलते हैं। व्हेन चाइना गॉट सिक्योर, इंडिया गॉट इनसिक्योर। द मोर इंडिया गेट्स इनसिक्योर, द मोर पाकिस्तान गेट्स इनसिक्योर। द मोर पाकिस्तान buys the weapons from China, the more India gets insecure, so it knocks the door in France or Israel or Washington. हर जगह भागते हैं यार, दो क्या चाहिए वहाँ पे, हालात ना को ख़राब हो जाए। वो जो डॉग फाइट हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के बीच में, वो क्या था? उसके बाद इंडिया ने बड़ी इंट्रोस्पेक्शन की, उन्होंने पूरी सिस्टम अपना झंझोड़ा कि हो क्या रहा है। और देखिए उस वक़्त इंडियन मीडिया ने इंडिया की पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। गवर्नमेंट तो वो तो नेशनल सिक्योरिटी इश्यू था, गवर्नमेंट को तो जान के लाले पड़ने लगे थे, ठीक है? पाकिस्तान को भी जान के लाले पड़ गए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ना उसने वो सहारा लिया, वो ना अपने पाँव लगा सके। जी, नरेंद्र मोदी कत्ल की रात की बात हुई, सुनने में आता है कि ये फिर इसमें ट्रंप भी, कई लोग कहते हैं जी ट्रंप ने भी बीच में छलांग मार दी। उन्होंने कहा बंदा रिहा करो, बंदा जारी करो। मैं वैसे होता तो मैं तो इस चीज़ को ना मानता, मैं तो कहता बंदा रिहा ना करो, बंदे को रखो। और मोदी साहब को कहता करो अटैक, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेकिन वो दरअसल ये है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारे, वो कहते हैं ब्लफ। फिर ये देखिए, ये मौके आते हैं आपकी ज़िंदगियों में, कौमों की ज़िंदगियों में मौके आते हैं, जहाँ पे आपने आके थोड़े से फैसले करने होते हैं। मोदी साहब कहते हैं भाई करो आप करें अटैक, वी आर वेटिंग। और आप अपनी एयरफोर्स को कहते ठीक है, एक सेकंड नहीं लगाना हमने, को एयरफोर्स अलर्ट बैठी हुई थी, ठीक है। लेकिन वो फिर बात यही होती है कि द मोर थिंग, और फिर नरेंद्र मोदी आपका फ़ोन भी ना उठाए और आप फिर भी जनाब हजूर मैंने आपका बंदा छोड़ दिया, आपने मेरी बात नहीं की, लेकिन मैं आपको लिफ्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है ना जी। मैं आपको लिफ्ट कराना चाहता हूँ हजूर। हजूर कहते ने जाओ भाजो, असी थोड़े नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है जी। ये चाइना की इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ गई है, चाइना का इतना ज़्यादा वज़न बढ़ चुका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, डिफेंस में, इन चीज़ों के अंदर, कि अब वो समझते हैं कि नहीं यार, ये हमें हर कीमत के अंदर ये करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। दिस इज़ अ कंसिडर्ड ओपिनियन इन इंडिया। और कहा जा रहा है कि इन 2030 तक वो समझते हैं कि हमें अपना ये सारे का सारा ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो है इसको कंप्लीट करके आगे की तरफ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं देख रहा था कि जिस तरह इंडिया ने कोशिश की कि सऊदी, उसको क्या नाम है उसका यार, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को आप करें, सपोर्ट दें, उसको बेचें डिफेंस इक्विपमेंट। मुझे पता चला टर्की ने भी कहा यार ठीक है, इनके साथ इसके पास पैसे हैं, इसको बेचो, ठीक है ना जी। और रिसेंटली आई थिंक वो जो जब जकार्ता गए हुए थे, तो वहाँ ये चीज़ें वगैरह डिस्कस हुई हैं, हो रही हैं। और रजब तैयब उर्दगान जो है वो आई थिंक फरवरी में गए थे। यस, फरवरी में गए थे, जब वो फरवरी से होके पाकिस्तान आए थे, ठीक है ना जी। और वो वहाँ पे उन्होंने ये सारी बातें वगैरह की डिफेंस के हवाले से। द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह इंडिया इंडोनेशिया को बेचना चाहता है, फिलिपाइन को बेचना चाहता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो करना चाहता है। लेट्स सी इसमें क्या इंडिया, जैसे आप इंडिया F-35 की बात कर रहे हैं कि हमें F-35 भी लेने हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। सो इसमें आप समझ लें कि ये एक
इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे ये लगता है। ठीक है ना जी। और मैं ये समझता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ व्हाट आई सी, एंड लेट्स सी कि इसको क्या वो वो चीज़ आप देते हैं, क्या करते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर ये 2025 इज़ अ ईयर ऑफ रिफॉर्म, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान को चैलेंज है ये। पाकिस्तान में चलो हमारा ये हम फैसले शायद जल्दी कर लेते होंगे, क्योंकि जो फ़ौज कहती है गवर्नमेंट मानती है, और वो चीज़ हम ले आते हैं। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मनी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना जी। मनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है हमें, वो कहाँ से आएगी और क्या होगा। सो लेट्स सी।